पानी और एक वो नमकीन था, तो हमारे हाथ यहाँ तक मतलब जम गए थे। अच्छा, उस समय मैंने एक बार दिमाग में आया कि अरे यार, ये स्विमिंग के कैसे अलावा कर दूसरी जगह कोई दूसरा और कुछ ज्वाइन करता तो ठंडा तो नहीं पड़ता। होती है, सही आनी बात है, चाहिए। बिल्कुल। हाँ, चुनौती नहीं आए तो चुनौतियों फिर के मजा बिना भी तो नहीं आप आता है। मजबूत ही नहीं बन। जीवन कभी कभी होता है कि ये चीज यार क्यों पकड़ी हमने। स्विमिंग हाँ, क्लब से हमने अब लगभग 5-6 हजार लोगों को स्विमिंग 5 सिखा से दिया। 6 हजार लोगों 6 हजार। तो सर, नए बंदे जो आते हैं स्विमिंग सीखने के लिए आते हैं, वो हाहाकार मचाते हैं, डूब गया डूब गया डूब गया, तो उनके लिए आप मतलब पानी में और ज्यादा डुबोते हैं कि नहीं 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 नहीं, उनको से आता है? रोज आते थे, टहलने के लिए रोज आते थे, लेकिन वहाँ ऊपर बैठे फिर बोले कि अरे यार मुझे भी सीखनी कोई सिखाया था। मैं बोला हाँ, आप कूद नीचे जाओ आ जाओ, आप। डायरेक्ट कूद जाओ ऊपर से, बस अब मजा सर लगी। और वाकई आपने बहुत कूदे तो नहीं हालांकि, लेकिन जहाँ प्यार काम नहीं आता तो फिर वो कूटनीति से अलग तरीके से उनका ट्रीट करना सही पड़ता है, है। जस्ट करके ये भाई सबसे मेन शिकायत है कि टाइम पे नहीं आता है, टाइम पे नहीं आता है। और जो कि खिलाड़ी को होना वही चाहिए। हम मैंने भी जैसे इन्हीं गुरु के सानिध्य में स्विमिंग सीखी थी। अभी नेशनल में सिल्वर मेडल लगाया है। अच्छा, पास में एक अंकल सुन रहे थे, वो तो उन्होंने बोला कि तू तो दिव्यांग है, तू नहीं कर पाएगा, तू ऐसे मत ट्राई। सब लोग, और मैं 7 घंटे स्विमिंग करता रहा पानी में। हाँ, तो फिर वहीं से मुझे लगा कि नहीं यार, अगर इतनी इतना बोल दिया तो अब तो मुझे करके दिखाना है, क्योंकि मुझे पता। जय हिंद दोस्तों, सेंट जोस के यूट्यूब चैनल सैल्यूट अवर रियल हीरो में आप सभी का स्वागत है। हम आज आए हैं वीरों की धरा मेवाड़ में, और हमारे पुराने मित्र जगदीश जी सर जो काफ़ी टाइम से लोगों को स्विमिंग सिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये एक पैरा एथलीट प्लेयर भी रहे हैं, और साथ में ये बहुत सी विश्व की बड़े बड़े देशों की झीलों को इन्होंने पार किया है। और आज जानते हैं इनके जीवन के बारे में। नमस्ते सर। तो जगदीश जी सर, आप सबसे पहले आप हमें ये बताएं भाई, आपने अपने इस स्विमिंग की शुरुआत का सपना आपके कहाँ से शुरू किया? मैंने हमारे केलवा में एक छोटा सा तालाब है जी जी। जी, मैंने वहाँ से शुरुआत की थी। शुरुआत ऐसी करी, खाली गर्मियों के दिनों में थे तो ऐसे दोस्तों के साथ जाते थे स्विमिंग करने से, हाँ। खेलने के लिए। और खेलते खेलते एक दिन मतलब ऐसे 3-4 घंटे हो गए। हम्म। फिर बाहर कोई बैठे थे तो उन्होंने बोला यार तू 3 घंटे हो गए और बाहर अब तक नहीं आया है, तो अच्छा। इतना स्टेमिना कैसे खेल। बोले हम रोज आते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तो फिर प्रैक्टिस हालांकि वैसी नहीं थी जो होनी चाहिए, बारीकी जो स्विमिंग की बारीकी हाँ है हाँ, वो नहीं बिल्कुल थी। बिल्कुल सही गाँव बात में है। कैसे स्विमिंग करते हैं हाँ। उस टाइप की स्विमिंग कर रहा था मैं। फिर वहीं से एक बद्रीलाल जी पाली वाले, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार इतना बिना बताए अगर 3 घंटा कर सकता है तो कुछ बता के देगा कितना कर सकता है तू, ऐसा कितनी देर हाँ। रह सकता है। तो फिर मैंने उनको बोला हाँ चलो उस दिन हम करते हैं। एक दिन छुट्टी के दिन देखा हमने, जो हम गए सब लोग, और मैं 7 घंटे स्विमिंग करता रहा पानी में। वो करने के बाद फिर ऐसे एक बार हम अखबार में देख रहे थे हम्म कि जब भक्ति शर्मा ने इंग्लिश चैनल पार किया था, हम्म। तो उसका बहुत सारे आर्टिकल रोज आ रहे थे अखबारों में। और फिर एक दिन, अच्छा, वहाँ से आप मोटिवेट हुए? हाँ सबसे वहाँ बड़ी से, बात भाई, हाँ हम भी एक ये हाँ शुरुआत कर सकते हाँ हैं। हर शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर मतलब एक बार ऐसे देखा कि एक बार में ऐसे फोटो आया था हम्म। कि बैक फ्लोट करके आदमी सोया हुआ था। तो मैंने हम्म। दोस्तों से बोला यार देखो ऐसे तो मैं भी रह सकता हूँ। हम्म। और फिर वो तो ठीक है चलो, वो अपन जाके हम ट्राई करते थे, ये प्रैक्टिस करते रहते थे। एक दिन लेकिन क्या हुआ कि जैसे हम बैठे ही थे ऐसे, और भक्ति का आया था कि इंग्लिश चैनल उसने पार किया अच्छा। 2016 नहीं 16 साल की उम्र में, और 2006 में उसने किया था। तो अखबार में ऐसा आर्टिकल था, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों के साथ। हम्म फिर मैंने बोला यार उसने लड़की होकर इंग्लिश चैनल कर लिया, तो शायद अपन ट्राई करें रासमंजिल, जो 9 चौकी से लेके इरिगेशन तक जाना। अच्छा, इरिगेशन गार्डन तक। तो फिर मैंने दोस्तों को बताया, तो एक, हाँ, तो फिर वहीं से मुझे लगा कि नहीं यार, अगर इतनी इतना बोल दिया तो अब तो मुझे करके दिखाना है, क्योंकि मुझे पता। पास में एक अंकल सुन रहे थे, वो तो उन्होंने बोला कि तू तो दिव्यांग है, तू नहीं कर पाएगा, तू ऐसे मत ट्राई। था सही। थक गए तब क्या करना है, क्योंकि खुद पानी की में आप, स्टेमिना खुद को मैं पता अगर होती है। रहे तो 48 घंटे पानी में रह सकते हैं, कोई हाँ दिक्कत नहीं हाँ, है। सही है। लेकिन एक स्विमिंग करना अलग चीज़ है। स्विमिंग करें तो 24 घंटे तक कर सकते हैं, लॉन्ग नॉन स्टॉप। नहीं रुकना है तो भले 48 घंटे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। तो वो टेक्निक मुझे आ गई थी। अच्छा। फिर मैंने ऐसे ही मैंने बोला अब तो यार, उनको मैंने कुछ नहीं बोला हालांकि अंकल को, लेकिन मैंने फिर अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी कि रास मंजिल पार करनी तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में सर आपने रासमंद झील पार करने के बाद फिर आप कंपटीशन वगैरह में गए थे, हाँ, तो आप गई जीवन में स्विमिंग को लेकर के सबसे बड़ा मोड़ कब आया भाई, हाँ मेरे को और मोड़, आगे बढ़ना चाहिए? मेन मोड़ तो यहीं से आया जब मैंने जी रास मंजिल पार की। जी जी। और जब पार की तो यहाँ से बहुत सारे लोग देखने आए थे मोटिवेशन करने, और अखबार में मैंने एक स्टेटस आर्टिकल दिया होगा। आर्टिकल आया हाँ। था। उन्होंने पूछा था कि आगे का क्या है, तो मैंने बोला मुझे भी अगर इंग्लिश चैनल करना कोई सपोर्ट मिल जाए तो। अच्छा अच्छा, तो बहुत वहीं बढ़िया। से मेरा टर्निंग पॉइंट था। और हम्म। वो बात वहाँ तक पहुँची जहाँ भक्ति की मम्मी लीना मैडम, वो मेरे उन्होंने मेरे से संपर्क किया और बोला कि अगर इंग्लिश चैनल करना है तो आप
आ जाओ। तो इंग्लिश चैनल सर आपने पूरी टीम के साथ पार किया या सिंगल पर्सन? मैं पहले तो था कि सिंगल में इंडिविजुअल करना था, ठीक है। लेकिन इतना बजट नहीं हो पाया था। अच्छा, 2007 से मैंने स्टार्ट किया, तो 2010 तक ट्राई करी तो नहीं हुआ, 12 तक भी नहीं हुआ। फिर मैं मुंबई चला गया था, तो वहाँ ये प्रैक्टिस करते रहे। महाराष्ट्र से मैंने स्विमिंग खेली, फिर वापस मैं खेलगांव आया उधर 2017 में। तो फिर वहाँ मतलब स्विमिंग करते करते मैंने नेशनल मेडल और ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट हो गए थे। अच्छा। और फिर बहुत सारे मेरे इंडिया लेवल पे बहुत सारे दोस्त बन गए, अच्छा। पैरा वाले, नॉर्मल है ऐसे। तो फिर दुनिया देश भर में कोई न कोई करता रहता है। तो फिर हमारा एक ग्रुप बना, जिसमें हम प्लान कराया कि दिव्यांग लोगों में अभी तक इंग्लिश चैनल किसने किया है। अच्छा। दिव्यांग लोगों में वैसे इंडिविजुअल करने वाला थे, पर रिले में किसी ने नहीं किया था। अच्छा। तो हमने 4 लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें एक एमपी से था, सतेंद्र। तो आपकी टीम विश्व की पहली ऐसी टीम थी हाँ, विश्व की पहली ऐसी टीम जिन्हें पैरा एथलीट प्लेयर होते हुए जी हाँ, जो चारों हम पैरा खिलाड़ी थे, और अच्छा, इंग्लिश चैनल रिले में हमने किया था। चलो बहुत बढ़िया सर। इसके जी, उसके बाद में हमने अमेरिका में केरला चैनल किया। अच्छा। वो 2019 में किया। वो भी हाँ, 36 यही बात मैं किलोमीटर। आपसे पूछने वाला था भाई, आपने इंग्लिश चैनल के अलावा विश्व की और कौन कौन से देशों की अच्छी झीलों को पार किया है, जो वाकई में मतलब याद करने योग्य हैं। और इसके अलावा सर मैं आपके छोटे से जीवन के बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा। छोटे से गांव से, एक केलवा गांव से आप आते हो, और वहाँ पे आप लोगों को देखते हो भाई छोटी मानसिकता के, या ये सोचते हैं भाई ये बंदा कुछ ही नहीं कर सका। तो उन्होंने आपने बिल्कुल उनको करारा जवाब दिया इस चीज़ के लिए भी। और अगला क्वेश्चन हमारा है, अभी आप एक नौचौकी स्विमिंग जो क्लब चला रहे हो, तो इसमें आपका क्या ध्येय है? लोगों को आप स्विमिंग जीवन रक्षा के तौर पे सिखाना चाहते हो, या एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे तैयार करना चाहते हो? इसमें दोनों चीज़ें हैं जी सर। 2022 में क्या, यहाँ पे बिपरजॉय तूफान आया था, तो पूरे राजसमंद जिले में, आप पूरे राजस्थान में लगभग बहुत सारी जगह जैसे खड्डे कई थे तो वो भर गए। कभी नरेगा के खड्डे हैं, उसमें भी बेचारे बच्चे, कोई छोटे छोटे बच्चे डूब गए। तो मतलब मेरा सिखाने का तो था पहले से कि कहीं मिले या फिर कोई स्विमिंग पूल बनाएंगे, या फिर कहीं स्विमिंग पूल लेंगे, वहाँ ऐसे कुछ करेंगे और रिजनेबल रेट में। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मुझे लगा कि यार वहाँ अगर यहाँ ये तो चीज़ अब मिलेगा, पूल तो भी दूर मिलेगा, आना जाना में जो भी यहाँ है। मैं अपने कोष कार्यालय में यूडीसी हूँ, और अब यहाँ से मुझे दूर आना जाना भी थोड़ा सेट नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार यहीं पे कुछ कर सकते हैं, इतनी बढ़िया झील हमारे पास है, इसके अलावा और क्या चाहिए हमें। हाँ सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और मेरा यही सपना था भाई, ज़रूर आदमी को स्विमिंग सीखना चाहिए, और इन्होंने वाकई में ये चीज़ साबित भी करके दिखाई भी। हर कोई आदमी यदि इच्छा से कोई चीज़ चाहे तो वो इजीली कर सकता है। जी सर, हमारा मेन मकसद है सर। तो अभी सर अभी हाल ही में मैंने देखा आप छोटे बच्चों जो विकलांग अपने पैरा एथलीट प्लेयर विष्णु है, उसको भी आप काफ़ी टाइम से तराशने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहाँ तक अभी तक खेल करके उसने अभी नेशनल में सिल्वर मेडल लगाया है। अच्छा, नेशनल खेल के आ चुका है। कौन सी क्लास में हुआ वो? अभी 7th में है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों मैं अभी आपको कैमरे में साथ के साथ दिखाना भी चाह रहा हूँ, जो विष्णु ये देखिए, बिल्कुल एक साधारण परिवार से होते हुए ये बंदा सुबह 6 बजे आ जाता है, लेकिन सर की कई बार डांट भी रहती है इसको लेकर के, भाई ये जो है टाइम पे नहीं आ पाता है कि नहीं सर? तो विष्णु को लेकर के आपकी क्या शिकायतें हैं खास करके? ये सबसे मेन शिकायत है कि टाइम पे नहीं आता है। टाइम पे नहीं आता है, और जो कि खिलाड़ी को होना चाहिए। हम पूल पे स्विमिंग करते थे, तो कम से कम 6 बजे वहाँ मतलब पानी में कूदना होता था। हमारे जो कोच थे बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो सर नए बंदे जो आते हैं स्विमिंग सीखने के लिए, आते हैं वो हाहाकार मचाते हैं, डूब गया डूब गया डूब गया, तो उनके लिए आप मतलब पानी में और ज्यादा डुबोते हैं कि नहीं उनको ये है कि आग को अगर किसी को एक बार पानी पिला दिया, डूब गए या डुबा दिया ऐसे, तो फिर वो वापस नहीं आएगा। हाँ सही। तो हमें वो प्यार से उनको वो करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी अब जहाँ प्यार काम नहीं आता, तो फिर वो कूटनीति से अलग तरीके से उनका ट्रीट करना सही पड़ता है। जैसे हमारे पास एक कठोर कोच भी मैंने देखा, वो सर कहाँ गए अभी चले गए, महावीर जी है हमारे। जैसे उनको फिर बोले यार अब किसी से नहीं जम रहा है, तो फिर आप संभालो। अच्छा, श्याम दाम दंड भेद सब नीति से मतलब तैरना सिखा रहे हो। हमारे पास सब तरह के, जैसे सॉफ्ट में थोड़ा सॉफ्ट हूँ तो रतन जी हमारे है, कैलाश जी है, दिलीप जी है। तो सर ये जो आपने क्लब की शुरुआत की है, तो उसमें आप पैसे वगैरह लेते हो या नहीं? ये बिल्कुल निःशुल्क है। और इस बार हमने फोम सिस्टम शुरू किया है, जिसमें फोम की कीमत रखी है हमें 20 रुपए। वो इसलिए रखी है कि फोम का वेस्ट यूज नहीं हो। मतलब जैसे आप बोलेंगे मुझे 5 लोगों की फोम चाहिए, और फिर बाद में क्या है वो आते नहीं है,
तो जो जिसको आना होगा वही ले जाएगा बस। तो सर आप छोटी सी उम्र से स्विमिंग करने लग गए थे और अभी आप आज तक आपने कितनों लोगों को स्विमिंग सिखा चुके हैं? यहाँ नौचों की स्विमिंग क्लब से हमने अब लगभग 5-6 हज़ार लोगों को स्विमिंग 5 से 6 हजार लोगों को। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात बताई सर ने। 2025 में खाली हमने 1100 लोगों को तैरना सिखाया था। अच्छा। और हमारा जो मेन मकसद है, जो आपने पहले एक सवाल किया था जी। कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी तैयार करना या फिर अपने बचाव जितना, मेरा दोनों मकसद है जी कि जिसको आगे नहीं बढ़ना है मान लो, लेकिन अगर स्विमिंग सीखनी है तो अपने बचाव जितनी खुद तो की हर एक को सुरक्षा तो खुद की सुरक्षा जितनी तो सीखनी चाहिए वैसे। बिल्कुल सर। मैं हमारे एरिया के अभी जिक्र करने अभी पीछे बारात की गाड़ी गई थी और खतरनाक मोड़ था अंधेरे में और वो नदी के अंदर गाड़ी, तो 4-5 बंदे थे उसके अंदर, वो सभी के सभी उनकी डेथ हो गई। यदि उनको जीवन रक्षा आती तो शायद वो आज वही मेरा मेन तो क्या सर 2022 में जब ये तूफान आया तो बहुत सारे हमारे राजमन से लगभग 70 बच्चे छोटे बड़े, जिसमें 3 भाई भी थे, 2 भाई बहन थे, ऐसे शांत हो गए पानी में समा। कि सर आपने इतनी प्रतिस्पर्धाएं की हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रोचक आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी जो मोमेंट लगा वो कौन सा लगा? ये सर मैंने इंग्लिश चैनल किया था तो उसमें लगा कभी ऐसे यूँ है कि जीवन में कभी कभी होता है कि ये चीज़ यार क्यों पकड़ी हमने। हमने एक मोड़ ऐसे आया था जब इंग्लिश चैनल में हम पहली बार मतलब पानी में उतरे, तो क्योंकि इतना ठंडा पानी और एक वो नमकीन था तो हमारे हाथ यहाँ तक मतलब जम गए थे। अच्छा। उस समय मैंने एक बार दिमाग में आया कि अरे यार स्विमिंग के अलावा दूसरी जगह कोई दूसरा और कुछ ज्वाइन करता तो ठंडा तो नहीं पड़ता। तो ऐसे मूवमेंट, लेकिन वो मजा आता है। वो फिर बाद में ऐसा लगा नहीं यार वो ऐसे चुनौतियां तो होती हैं, आनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, चुनौतियों के बिना तो आप मजबूती नहीं बनते। और फिर आपका जिक्र ही कैसे होगा यदि आप चुनौतियों का सामना नहीं करोगे। तो सर इसके अलावा सरकार से आपको क्या क्या सुविधाएं फिलहाल हमने सरकार से कोई डिमांड नहीं करी। हमारे भामाशाह है जो वो हमें जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे रिंग है, स्विमिंग के आजकल नूडल आते हैं, किक बोर्ड है, और कोई चीज़ें इक्विपमेंट है, टेंट, जैसे महिलाओं के लिए चेंज रूम की ज़रूरत होती है, तो हमें भामाशाह के सहयोग से हम वो अभी काम चल रहा है। जी, हमने सरकार से डिमांड नहीं करी। फिलहाल हम देखेंगे, अब विचार कर रहे हैं कि सरकार से कुछ ऐसा हो जाए, हमारे यहाँ पे रूम की व्यवस्था हो जाए, जैसे तो हमारे इक्विपमेंट हम रख सकें वहाँ व्यवस्थित तरीके से। नहीं सर, बहुत ही अच्छा आप नेक दिल इंसान हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जो लोगों को अपना जीवन बचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और स्विमिंग वास्तव में एक सबसे बड़ा एक धर्म ही है जो अपनी खुद की रक्षा खुद की सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने बताया अभी जैसे गाड़ी से गिर गए और उनको अगर थोड़ी बहुत आती होती तो वो बच जाते, खुद बच जाते। बिल्कुल सर, हमारे एरिया में पानी की भी बहुत किल्लत है, इसलिए इस टाइप की सुविधाएं हमारे देखने को बहुत कम मिलती हैं। तो हमारे तो बच्चे बिल्कुल ही नए के बराबर। मैं भी बता रहा हूँ 35 साल तक मैंने स्विमिंग नहीं सीखी थी, लेकिन यहाँ आपके पास आते ही मैंने 1 महीने में 2 महीने में आपकी सर थोड़ा जी मैं आपके चैनल के माध्यम से आपकी स्टोरी बताना चाहूँगा। मतलब हम बहुत नीचे, ये तो पानी बहुत ऊपर है, हम बहुत नीचे की तरफ हम स्विमिंग करते थे। तो हाँ, बिल्कुल इससे नीचे 9 सीढ़ियां हो रहे हैं उससे नीचे। मैं अपने 4-5 दोस्त लाए थे हमारे जो स्टाफ के थे ना, वो उनको सिखा रहा था नीचे की तरफ ही। तो आप आके ऊपर बैठे, हाँ सुबह यूं ही टहल नहीं आता, रोज आते टहलने के लिए, रोज आते थे, लेकिन वहाँ ऊपर बैठे फिर बोले कि अरे यार मुझे भी सीखनी कोई सिखाया था। मैं बोला आप नीचे आ जाओ, डायरेक्ट कूद जाओ ऊपर से, बस अब मजा लगी। और आपने कूदे दिन नहीं हालांकि, लेकिन फिर वो आके उसी दिन आपने पानी में उतर गए थे। और आज मतलब बहुत बढ़िया स्विमिंग करते हैं। मतलब पहले जब सर सीखी, उसके बाद सीखने के बाद दूर तक जाते थे विदाउट कोई सपोर्ट। मतलब वो तो सर आपने इतना हौसला बढ़ाया और कंटिन्यू हम थोड़ी बहुत सीख गए। लेकिन ये है, अब यदि पानी में गहरे पानी में कोई पटक दे तो आराम से अपने जीवन रक्षा कर सकते हैं। औरों को बचाने के तो अभी काबिल नहीं हुए हैं, क्या पता। हाँ, लेकिन ये आपने वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू।